तो मैंने पूछा ये आपका पुत्र है? तो उन्होंने कहा ये पुत्र था। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले अब मित्र हो गया। दोनों साथ साथ बैठे थे, कंधे में कंधा मिलाकर, अंगुली में अंगुली फंसाकर। तो हमने कहा मित्र हो गया, कुछ और हुआ? बोले 97% मार्क लाता है, 97%, 98% तक पहुंच जाता है। बोले टॉपर है ये? तो बेटा बोला गुरुदेव मैं तो टॉपर हूं, मेरा बाप भी टॉपर था, ये भी टॉपर है। तो उन्होंने कहा मैं भी टॉपर था और मेरा जो बाप था वो अपनी तहसील में टॉपर था, हर चीज में। कितने घरों में टॉपर ही पैदा होते और कितने घरों में तो लाबर ही लाबर है, सब उल्टा पलटा काम है। शराब ना पीना, गाली ना बकना, माता पिता की गरिमा में रहना, अपने महत्व को समझना, और फिर जब तुम्हारा बेटा मातृभक्ति पितृभक्ति करेगा तो उसके मन को भी प्रसन्नता होगी। सुयोग्य माता पिता बनो, गुणवान माता पिता बनो। तुम्हारे बेटों को, बच्चों को गर्व हो, गौरव हो कि मेरे माता पिता कितने महान हैं। आपको अच्छे माता पिता बनना है और पुत्र और बहू भी ऐसे बनो घर की शोभा बढ़ जाए, घर की गरीबी मिटा देना, आलस्य मत करना, सही डिसीजन लेकर के कठोर श्रम करना, फिजूल खर्ची न करना, धर्म की रक्षा के लिए दिल खोलकर दान करना, लेकिन बीड़ी सिगरेट में 1 रुपया भी मत खर्च करना। ये मेरा निवेदन है। भक्ति बढ़े, धर्म की रक्षा हो, सेवा हो, मातृभक्ति पितृभक्ति। फिर नंबर आता है अतिथि भक्ति, अतिथि का सत्कार करना। कंजूस के द्वार पर अतिथि का सत्कार संभव नहीं। प्राचीन समय में हमारे भारत देश में लोगों की मकान के सामने एक छोटा सा बोर्ड लिखा होता था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आज परिवर्तन इतना हुआ है कि बोर्ड तो लिखकर लोग लगाते हैं, पर उसमें लिखते हैं खतरनाक कुत्तों से सावधान, अंदर आना मना है। कुत्तों को पालकर खतरा पैदा कर रखा है। बड़ी विचित्र बात है। ये भी लिखा है बिना आज्ञा अंदर आना मना है, तो वहां पर कोई आज्ञा देने वाला भी बैठाना चाहिए। हम आना चाहते हैं तो किससे आज्ञा लें? कोई है भी नहीं। खतरनाक कुत्ते हैं, अंदर जाओ तो टांग में काट ले। एक मित्र के घर में एक कुत्ता पला हुआ था, तो उसका दूसरा मित्र आया एक दिन, तो कुत्ता भौंका तो वो डर गया, रुक गया। तो उसने कहा मित्र ये खतरनाक कुत्ता कब से लाए? बोले कल खरीदा हूं। तो ये काटता तो नहीं है? बोले तुम आगे चले आओ, आज यही परखना है काटता है कि नहीं काटता है, आपके ऊपर प्रयोग करना है, आ जाओ। ज्यों ही मित्र आगे बढ़ा, उसकी टांग में काट लिया कुत्ते ने। बोले बस मेरा कुत्ता पास हो गया। जब मित्र की टांग में काट सकता है तो कोई आएगा तो अब काटेगा। अब 10,000 का कुत्ता लिया हूं, पैसा आधा हो गया। आज लोग कुत्ते की सेवा कर लेते हैं।
कबूतर की सेवा कर लेते, लेकिन माँ बाप की सेवा में चूक जाते। मैंने एक सज्जन से पूछा, ये कुत्ते कबूतर की सेवा तुम कर लेते हो, सुआ की सेवा कर लेते हो, माँ बाप की सेवा में क्यों चूकते हो? बोले कुत्ते कबूतर में एक सुविधा है। हमने कहा क्या? बोले ये कोई शिकायत नहीं करते हैं, जो दे दो खा लेते हैं, नहीं पसंद आता है चुप रहते हैं, लेकिन माँ बाप को कुछ भी खिला दो उसमें नोक झोंक निकालते हैं, इसलिए उनकी सेवा कठिन। थोड़ा बेटे बहुओं के साथ में तालमेल भी बिठाना, दो शब्द प्रशंसा के कह देना, या तो फिर मौन हो जाना। बोलने की कला ना आती हो तो पशुओं की तरह मौन हो जाओ तो भी सम्मान मिलता रहेगा, और बोलने की कला आती हो तो कम शब्दों में बोलो तो भी तुम्हारा आदर होगा। अधिक बोलना, जोर जोर बोलना, फालतू बोलना, ये घर में अशांति पैदा करता है। कम बोलो, धीरे बोलो, तौल कर बोलो, संभल कर बोलो, मुस्करा कर बोलो, प्रशंसा वाले शब्द बोलो, गुस्सा में मत बोलो। और याद रखना, ये मत सोचना मैं सबको समझा कर अपने जैसा बना दूंगा। तुम जैसे तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे, सब अपने जैसे ही रहेंगे, तुम जैसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए फालतू टेंशन मत लो। आज तक कोई बाप अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाया। मुरारी बापू मानस कथाकार, उनसे किसी ने पूछा आपका बेटा भी मानस कथाकार बनेगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा मानस कथाकार तो छोड़ो, वो मानस का अच्छा श्रोता बन जाए वही बहुत हो। कथाकार क्या? मातृभक्ति, पितृभक्ति, अतिथि भक्ति, अतिथि का द्वार पर आदर करना। जिस द्वार पर अतिथि का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। जिसके बूढ़े माता पिता बैठकर मुस्कुराते हैं घर में, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। जिसके घर में पति पत्नी में कलह कलेश होता रहता है, लड़ाई झगड़ा, उसके घर में दरिद्र आकर निवास करता है। विचार करना। एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक शिक्षक था, स्कूल पढ़ाने गया तो विद्यार्थियों ने कहा शिक्षक जी पैंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, एक दिन पाजामा कुर्ता भी पहन कर आओ। मैं पाजामा कुर्ता में तुमको देखना चाहता हूं, तुम कितने सुंदर लगते हो। कपड़े भी तुम्हारी सुंदरता को घटाते बढ़ाते हैं, इसलिए लोग विचित्र विचित्र कपड़े पहनते हैं। कपड़ा का भी बहुत बड़ा लफड़ा है। एक नौयुवक आया मेरे पास, बोला तुम रोज व्हाइट कपड़े पहनते हो, एक ही मॉडल से पहनते हो, इनसे उबते नहीं हो क्या, बोर नहीं हो जाते? मैंने कहा मेरा ध्यान कपड़ों पर ज्यादा नहीं है, मेरा ध्यान तो अपनी जिंदगी पर है। याद रखना, महात्मा बुद्ध के कपड़े कैसे थे, कबीर के कपड़े कैसे थे, राम के कपड़े साधारण थे, कृष्ण के कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी जिंदगी महान थी, इसलिए आज भी उनके चरणों में सब नमन करते थे। ज्यादा कपड़ों के चक्कर में भी मत पड़ना। एक स्त्री हिंदुस्तान में है जिसके पास में 10,000 साड़ियां हैं। पूरी साड़ी मार्केट खोल रखा घर में, 10,000 साड़ी, 700 चप्पल है, 400 घड़ी है, और अभी वो कुंवारी है, शादी नहीं किया है। अब उसके साथ शादी करने को कोई तैयार भी नहीं है, क्योंकि पति भी समझता है, जो बनने वाला पति है, कि 400 चप्पल मारेगी 10,000 साड़ी मांगेगी, कहां से दूंगा? तो सब राम राम सत्य है,
बोलकर निकल गए। ये सब फालतू उलझन है। 2-4 साड़ियाँ काफ़ी है, 2-3 जोड़ी चप्पल काफ़ी है, उसे एक से भी काम चल सकता है। ये संभालने में भी झंझट है बहुत। गुजरात में एक लेडीज कह रही थी हमारे पति को समझा दो, ये कबीरपंथी है, मैं राधा स्वामी हूँ। तो हमने कहा तो अंतर क्या है? ठीक है, घर में भैंस भी रहती है, आदमी भी रहता, गाय भी रहती है, तो राधा स्वामी कबीरपंथी सब साथ में रहो। बोले फर्क ये है इनके 18 चश्मा है, हम इनके चश्मा ही संभालते संभालते हैरान है। और नाराज होते हैं तो कहते हैं कि चश्मा नहीं संभाल सकती तो मुझे क्या संभालेगी। 18 चश्मा है, जब देखो चश्मा बदलते हैं। बड़े हीरो हैं ये। तुमने को उम्र क्या है? बोले 65 साल के हो गए। क्या दीवाना पति मिला है। अरे शांत हो जाओ महाराज। पुत्र का जन्म हो जाए, घर में बहुएं आ जाएं, बस उसी रोज से सादी वेशभूषा ले लो, फैशन छोड़ देना। फैशन में सुख नहीं है, फैशन नाम है, फैशन मतलब उसमें फंसता है आदमी। शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार रखो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जिंदगी को सुंदर बनाना है तो अच्छे अच्छे गुणों से जीवन को सजाओ। संतोष, सहनशीलता, प्रेम, सेवा, गम खाना, त्याग, संयम, नियम, सरलता, नम्रता, इन गुणों से अपने जीवन को सुंदर बनाओ। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये फैशन किसी को सुख नहीं देता। मन को चंचल मत करो, ऐसे गीत मत गाओ, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धन्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं, अन्न का अनादर नहीं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं आकर बसेरा करती है। इसलिए अन्न के एक एक दाने का सम्मान करना। और पति पत्नी के बीच में लड़ाई मत करना। तो मैं एक कहानी सुना रहा था शिक्षक की। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कल मैं कुर्ता पाजामा पहन कर आऊँगा। शिक्षक घर आता है, बाजार जाकर के कपड़ा लेकर टेलर को नाप दे देता है। सवेरे कुर्ता पाजामा सिलकर आ जाता है। शिक्षक कुर्ता पाजामा पहनकर खड़ा होता है। टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो जाता है। शिक्षक जब पहनकर चलता है तो पाजामा झाड़ू लगाता हुआ चलता है। शिक्षक ने पाजामा निकालकर अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, पाजामा टेलर की भूल से 4 अंगुल लंबा हो गया, इसको 4 अंगुल काटकर मोड़कर सिलकर रख देना, कल पहनकर जाऊंगा। माँ जोशीले स्वभाव की थी, उसने पाजामा उठाया और फेंका तो मिट्टी में गिरा और कहा मेरी 80 साल उम्र हो गई है, बुढ़ापे में भी मुझको फुर्सत नहीं देना चाहते, पाजामा मेरे पास लेकर आए हो, घर में तुम्हारी बहन और पत्नी बैठी, उससे काम क्यों नहीं कराते हो। शिक्षक पाजामा उठाता है, धूल को झाड़ता है, बहन के पास लेकर जाता है। बहन कहती है पैसे कमा कर लाते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, पाजामा कम करवाना है तो मेरे पास लेकर आते हो। उसने जोश में पाजामा उठाकर फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर शिक्षक दुखी हो जाता है कि आज पूरे घर का दिमाग कितना गर्म हो चुका है। पाजामा को उठा करके शिक्षक अपनी वाइफ के पास पहुंचता है। वाइफ कहती है सवेरे उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, भोजन पकाती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ। तुम्हारी बहन बैठी रहती, माँ बैठी रहती, ये छोटा सा काम क्या उनसे नहीं करा सकते हो? ये भी काम मेरे पास लेकर आए, मुझे पागल बनाना चाहते हो? क्या इरादा तुम्हारा है? उसने गुस्सा में आकर के पाजामा उठाकर फेंका तो पाजामा जूठे बर्तनों के बजाय नाली में गिरा जा करके
पाजामा गंदा हो गया। शिक्षक के आंखों में आंसू आ गए कि पूरा घर पागल है, किसको किसको समझाया जाए। शिक्षक ने पाजामा उठाकर खूंटी में टांग दिया, आंसू पोंछ करके पैंट शर्ट पहनकर स्कूल चला गया और स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन चेहरे पर फीलिंग नहीं करने दे रहा है कि घर में कोई घटना हुई है। घर में कोई बात हुई हो उसको ऑफिस में ले जाकर मत पहुंचना, घर में कोई बात हुई विधानसभा में मत ले जाना, घर में कोई समस्या हो लोकसभा में मत पहुंचाना, घर में समस्या हो खेत में लेकर मत जाना। घर की टेंशन घर ही में छोड़कर घर से बाहर निकलना, तो बाहर तुमको सफलता मिलती रहेगी। अगर घर की उलझन को लेकर साथ साथ चले गए तो ऑफिस में फेल हो जाओगे, दुकान पर फेल हो जाओगे, लोकसभा और विधानसभा में भी फेल हो जाओगे और खेत में भी फेल हो जाओगे। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। शिक्षक हंसते हुए विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। विद्यार्थी पूछते हैं कि शिक्षक जी कुर्ता पाजामा पहनकर क्यों नहीं आए। शिक्षक ने कहा क्या करूं, अभी रेडी नहीं हुआ इसलिए पहनकर नहीं आया। बुद्धिमान वह है जो अपने घर की समस्या को बाहर किसी को बताता नहीं है, बुद्धू वह है जो अपने घर की सभी बातों को बाहर फैलाता रहता है। याद रखना, घर की बात घर में रखोगे तो इज्जत बची रहेगी और बाहर फैलाओगे तो आपका मान सम्मान भी भंग हो जाएगा। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन एठलई है लोग सब बाट न ले है कोई। शिक्षक मुस्कुराते हुए स्कूल से वापस घर को आ रहा है। अपनी माँ के बारे में विचार करता है, जिस माँ ने मुझे गर्भ में 9 महीने रखा, 6 महीने अपना दूध पिलाया, 2 साल तक गोद खिलाया, आज उस माँ ने मेरा पाजामा फेंक दिया। जिस बहन ने मेरा आदर सत्कार इतना किया, आज न जाने क्या उसके गुस्सा थी, पाजामा फेंक दिया, जूठे बर्तनों में गिरा। और जिस मेरी वाइफ ने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, सखी सहेलियों, गांव जन्मस्थान को छोड़ा, आज उसने मेरा पाजामा कितना अपमान से फेंका है। याद रखना, जो लोग तुम्हारा सम्मान रोज करते हैं उनका मूड बिगड़ जाए तो वही लोग तुमको अपमान के घूंट पिलाना शुरू कर देंगे। इसलिए सम्मान में ज्यादा फूलना मत और अपमान मिले तो ज्यादा परेशान मत होना, अपमान के घूंट को भी पीकर हजम कर जाना। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे उतनी चोट नहीं लग सकती है जितनी चोट तब लगती है जब तुमको मानने वाले लोग तुम्हारा अपमान करना शुरू करते हैं। ईसा मसीह भीड़ में खड़े थे, कोई पत्थर मार रहा था, कोई ढेला मार रहा था, लेकिन वे हंस रहे थे। एक आदमी ने गुलाब का फूल उठाकर उनकी ओर मार दिया। ईसा मसीह रोने लग गए, आंसू आ गए। तो उनके भक्त ने पूछा कि ये फूल में क्या इतनी चोट लग गई आपको, ये पत्थर और ढेला लगते रहे तुम हंसते रहे। तो उन्होंने कहा सवाल फूल पत्थर ढेला का नहीं है, सवाल यह है अभी तक जो मार रहे थे वो मेरे विरोधी थे, अब जिसने फूल मारा है वो मेरे भक्त ने फूल मार दिया है, इसलिए ज्यादा चोट लगी है। अपनों के द्वारा दिया हुआ अपमान घायल कर जाता है। यदि हो सके अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करना। कुछ बात पसंद ना आए तो भी उनका अपमान ना करना। शिक्षक घर में आता है, द्वार पर बैठी हुई माँ मिलती है, माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। माता पिता से कुछ प्रतिकूलता हो फिर भी उनको नमस्कार जरूर करना। नमो ज्येष्ठाय चा, नमो कनिष्ठाय चा, नमो पूर्वजाय ता पगल्लभाय चा, नमो मध्यमाय चा, अपरजाय चा, नमः जगन्याय चा, बुद्ध न्याय चा। घर के लोग एक दूसरे को नमस्कार जरूर करें। नमस्कार करने से प्रेम बना रहता है, बातचीत बंद नहीं होती है। चरण छूकर प्रणाम किया। माँ ने हंसते हुए कहा कि बेटा चिंता मत करना, तुम्हारा पाजामा मैंने ठीक करके रख दिया। माँ का मूड सही हो गया। अंदर गया, शिक्षक तो बहन मिली, उसने कहा भाई साहब नमस्ते, आपका पाजामा मैंने भी ठीक कर दिया है। कमरे के अंदर जब शिक्षक पहुंचा तो वाइफ ने कहा कि पति परमेश्वर होता है,
सवेरे में गुस्सा में थी इसलिए आपका पाजामा फेंक दिया था, लेकिन मैंने भी पाजामा कंप्लीट करके खूंटी में टांग दिया है। शिक्षक बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, तीनों में एकता हो गई है, तीनों ने मिलजुल करके पाजामा की सेवा किया है। जब शिक्षक पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो पाजामा में नहीं रह गया, ना अंडरवियर में रह गया, पाजामा बीच में लटक गया। शिक्षक ने मां से पूछा, मां तूने कितना पाजामा काटा? उसने कहा मैंने 4 अंगुल काटा मोड़ करके है। बहन तू बोले 4 अंगुल मैंने भी काटा है। पत्नी तू बोले 4 अंगुल मैंने काटा है। बोले सलाह करके नहीं काटा? कहा मेरे घर में सलाह नहीं होती है, अलग अलग काटना होता है, इसलिए पाजामा की हालत खराब कर डाला। पाजामा ना पाजामा में रह गया, ना अंडरवियर में रह गया, पाजामा बर्बाद हो गया। तो शिक्षक बोला जिसके घर में आपस में सलाह नहीं होती है, सुमत नहीं होती है, उसके घर के सभी कार्य और सभी प्लानिंगों की दशा पाजामा जैसी ही होती है, सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपस में सलाह करके काम करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि आपके कार्यक्रम बिगड़ने ना पाए, आपकी प्लानिंगें फेल ना होने पाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सब गाइए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुमत और समता, सहनशीलता, नम्रता सीख कर जाना, मातृभक्ति करना, पितृभक्ति करना, अतिथि भक्ति करना और देशभक्ति करना, देश की सेवा के लिए भी समय निकालना, देशभक्ति करने वालों की प्रशंसा भी करना और गौ भक्ति भी करना। भारत देश महान बने, घर घर में शांति आए, सुख की वर्षा, मंदिरों की रक्षा करना, आश्रमों को सुंदर बनाना, सच्चे संत बनना, अच्छे संत बनना, संत का केवल कपड़ा ना पहनना, संत की रहनी भी बनाना। योग्य महात्मा बनो, अपने बच्चे को भी संस्कार दो कि आपका बेटा भी संत बने। संतों की बहुत कमी होती जा रही है। सच्चे संतों की जरूरत है। संत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। संत बनने का अर्थ ये नहीं कि भंडारा खाए और सोए। धर्म का रक्षक, धर्म का पहरेदार संत होता है। विश्व के नर नारियों के दिलों के भीतर धर्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी संत की होती है। संत अपनी वाणी से, अपनी रहनी से, अपने आचरण से पूरे विश्व को संदेश देता है। हमारे आश्रम पर कहीं बोर्ड नहीं लगा है कि नशा मत करो, बीड़ी मत पियो। वहां कोई आता है अपने आप नहीं पीता है, समझ जाता है। कई लोग हमको देख करके ही देखते हैं, ये तो इलायची भी नहीं खाते, न लौंग खाते। नशा व्यसन से मुक्त हो जाओ, ऐसे कर्म करो आपके माता पिता का सम्मान बढ़े,
आपके नाम से आपके माता पिता को जाना जाए, आपके नाम से आपके गांव को जाना जाए। छत्तीसगढ़ में मैं जाता हूं तो एक गांव के भक्त लोग मेरे पास में आए जब प्रणाम करने, तो बोले तेजराम ध्रुवंशी के गांव लिमतरा से आया हूं, तेजराम वाले लिमतरा से आया हूं। तो मैंने कहा तेजराम का नाम क्यों लेते हो? बोले तेजराम इतना भक्त बड़ा है आपका कि उसके नाम से गांव को आप जान जाओगे, अन्यथा आप जान नहीं पाओगे। उस भक्त ने इतनी भक्ति किया है कि उसके नाम से उसके गांव को जाना जाता है। आप ऐसी बहू बनना कि आपके नाम से आपके सास ससुर की पहचान हो, ऐसे शिष्य बनो कि आपके नाम से आपके गुरु की पहचान हो। आज विवेकानंद के नाम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। और ऐसी देशभक्ति करो कि आपके नाम से आपके देश को जाना जाए। ऐसी बेटी बनो कि आपके नाम से आपके माता पिता की पहचान हो। भारत देश का गौरव ऊंचा करना, अपने गांव का भी नाम रोशन करना। आज ये खुलरी गांव बहुत बड़ा गांव नहीं है, 3-4 हजार आबादी का गांव, लेकिन विश्व में 176 देशों में टीवी चैनल में 30 करोड़ लोग इस खुलरी के नाम को पढ़ रहे हैं। अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, पोलैंड से फोन आ रहे हैं कि इस समय गुरुवर आपका सत्संग खुलरी में चल रहा है। मैंने कहा तुमने कैसे जाना? बोले टीवी चैनल बता रहा है, लिख के आ रहा खुलरी। खुलरी वासियों ने ऐसा कार्य किया है कि उनका खुलरी गांव 176 देशों में 30 करोड़ लोगों के ओठों पर इसका नाम पहुंचा है। धन्य है खुलरी गांव, धन्य है यहाँ के नर नारी, धन्य है यहाँ के पंच सरपंच, धन्य है यहाँ की जनता, धन्य है बेटियां, धन्य है नवयुवक बेटे, धन्य है बुजुर्ग लोग, और धन्य है इस गांव के मंदिर जिन्होंने आज मिलजुल कर एकता करके इतना बड़ा आयोजन बजरंग बली की कृपा से, हनुमान जी की दया से करवाया है, जिसमें हजारों लोग रसपान कर रहे हैं। ये सब अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। भक्ति के महत्व को बराबर नहीं तोला जा सकता है धन को और राज्य को। राज्य करना बुरा नहीं है, धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, सद्गुण सदाचार नहीं है, तो धन और राज्य पाकर तुम रावण बनोगे, कंस बनोगे, दुर्योधन बनोगे। यदि भक्ति और सत्संग है, गुरु की कृपा है, तो सोने की द्वारिका बनाओगे, कृष्ण बन करके उसमें संदीपन गुरु के गीत गाओगे, संदीपन गुरु के गीत गाओगे। हमारे भगवान कृष्ण क्या कम धनवान है? सोने की द्वारिका उनके पास है। क्या लंका का रावण कम धनवान है? सोने की लंका उसके पास है। धनवान है, धनवान होना गुनाह नहीं है, गरीब होना कोई बहादुरी की बात भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, गरीब भी मत रहो, अच्छी मेहनत करो, नशा मत करो, पैसा सही खर्च करो, सत्संग में लगो, बुराइयां छोड़ो, घर में झगड़ा मत करो, शराब मत पियो, आलस्य मत करो, सही डिसीजन लेकर कार्य करो। गारंटी के साथ तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रह सकती। समय पर जागना सीखो, कुंभकर्ण की तरह मत सो, दारू मत पियो, गाली गलौज मत करो, अपनी पत्नी को पीटो मत। जिसके घर की स्त्रियां रोती हैं, जिसके घर की स्त्रियां
दुखी रहती हैं, उस घर में दरिद्रता आएगी, दुख आएगा, कलेश आएगा, उस घर में शांति नहीं रहेगी, उस घर में लक्ष्मी भी नहीं रहेगी, वो घर बंटा ढार हो जाएगा, लंका दहन हो जाएगा।